कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के बाद ऐलान किया गया कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। लगातार विपक्ष इसकी मांग करता रहा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष की मांग नहीं थी, बल्कि सरकार ने इस पर विचार किया और सरकार ने अब इसे कराने का ऐलान किया। इस बारे में हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष का कोई बेमतलब का एजेंडा बना रही है, जबकि सरकार ने इसकी पहल की। ऐसा नहीं तो मजाक हो जाता है। इतनी भी, माफ करिए मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इतनी भी जोकरी ठीक नहीं है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अंधभक्त से भी पूछ लीजिए, वो जानेगा कि कांग्रेस की डिमांड थी। क्यों? क्योंकि आज से कल तक वो गाली दे रहे थे। यही लोग कह रहे थे कि जातीय जनगणना देश में बंटवारा करेगी, हिंदू समाज को तोड़ेगी। ये सब शब्द इनके, मेरे नहीं है। आरएसएस वाले बार बार इस बात को कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि एक हो तो बटेंगे। तो अब ये क्यों है भाई? आपने तो कहा कि कास्ट सेंसस, हम कह रहे थे कास्ट सेंसस सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, आप उसका उल्टा कह रहे थे। आप बल्कि कास्ट सेंसस को मांगने वाले लोगों को देशद्रोही बता रहे थे। बार बार आपके नेता इस पे मजाक कर रहे थे। भाई मैं आपसे कहूंगा, आपका एबीपी का चैनल है, हो सकता है आपने जनगणना पर चर्चा की हो, पिछले साल 2 साल के उठा लीजिए, देख लीजिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे थे, और क्या उनके प्रवक्ता सपोर्ट कर रहे थे या कांग्रेस की भाषा बोल रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है, अभी बिहार गए प्रधानमंत्री और कई चीजें हुई हैं, उनको लगता है कि बिहार में उनको दिक्कत होने वाली है, आने वाले और राज्यों के चुनाव में बहुत दिक्कत होने वाली है, और इसलिए उन्होंने केवल और केवल एक राजनीतिक पैंतरा चला है। लेकिन ये राहुल गांधी जी की, ये पूरे विपक्ष की जीत है, और अगर माने तो ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम सरकार ने माना कि जो 7-8 साल से समाज के अहित की ये क्या कहते हैं जिद में बैठे हुए थे, वो जिद उनकी टूटी। भले राजनीतिक कमजोरी से टूटी हो, लेकिन जिद तो टूटी। एक तरफ सर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं टाइमिंग को लेकर, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके का विपक्ष आरोप लगा रहा है। बीजेपी सर ये कह रही है लेकिन कि विपक्ष का एजेंडा ही छिन गया है, इसलिए विपक्ष इस तरीके की बात नहीं। इसमें एजेंडा क्या है भाई? हम तो डिमांड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार काम करे, उसमें एजेंडा की क्या बात है? मतलब कमाल की बात है साहब। आप काम ना करें तो ऑपरेशन ठीक नहीं, आप काम करें तो एजेंडा छिट गया। और आपने तो प्रभाव में किया, आपने थोड़ी खुद किया भाई। मैं चाहता हूं ना, वही लोग, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन ने कास्ट एजेंडा को भूरी भूरी गाली दी, इसको देश के लिए बांटने वाला माना, समाज को बांटने वाला माना, उन सबको एक दिन बुला लीजिए किसी पैनल पे, कहिए कि अब आप क्या कहोगे, और उन्हीं की बात उनके सामने रख दीजिए। जितने इनके पैनलिस्ट हैं तीखी तीखी बातें करते थे, संघ के लोग इसके खिलाफ थे। अब बता दो क्या बदला? मतलब अगर ये मास्टर स्ट्रोक है जैसे ये कहते तो मास्टर स्ट्रोक संघ के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, ये किसी और के खिलाफ नहीं है सामाजिक न्याय का, लेकिन दबाव में किया। और ये बात दिखाता है कि जो पार्टियां सामाजिक न्याय के साथ खड़ी हैं, जिसमें अग्रणी कांग्रेस है, ये उनके एजेंडे की जीत हुई है। इसके अलावा सर गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों पर ये टिप्पणी की है। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि ओवैसी कोई सेक्रेटरी नहीं है, तो उनकी सरकार, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया? राजीव गांधी ने क्यों नहीं किया? सोनिया गांधी जब यूपीए सरकार थी तो उन्होंने तब क्यों नहीं किया? देखिए, पहली चीज तो जो ओबीसी का ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं, ये 1991 के बाद आए हैं, ठीक है? तो उस समय इंदिरा जी तो थी नहीं, उस समय राजीव जी तो थे नहीं, उस समय जो सामान्य कैटेगरी से आते थे वो थे। और दूसरा, आप भी गिनवा दीजिए, फिर आपने क्यों नहीं किया? आप तो बीजेपी को, अपने आप को ओबीसी की पार्टी मानते हैं ना, तो मैंने कहा कि आप औरों पे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? और एक और मैं बार बार कहता हूं, आप बार बार कहते हैं कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। ठीक है, हमने नहीं किया, जनता ने हमें हरा दिया, ठीक है? तो अब जवाबदेही हमारी तो नहीं बनती है ना। जवाबदेही राजनीति में और राजनीतिक चुनाव में उसकी बनती है जिसको लोग चुन के भेजते हैं। और हम पे सवाल आप नहीं पूछते, सवाल जनता पूछती है। जनता ने हमको 3 बार हराया है भाई, 2014 में हरा दिया, 19 में हरा दिया, 2 बार। आपको सत्ता दी है, आप प्रूव करिए ना। अब आप खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप वही कर रहे हैं जो कांग्रेस करती थी, तो फिर हम भी सत्ता में रहें, आप रहें, क्या फर्क पड़ता है? कह दीजिए ना, ये कहना छोड़ दीजिए ना कि बीजेपी इज पार्टी विद अ डिफरेंस। आप वही हो जो कांग्रेस है, और क्या फर्क पड़ता है आप में, हम में? अलग अलग पार्टी का अलग अलग बयान है। आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जब पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आतंकियों के खिलाफ सरकार क्या कल कुछ ऐलान होता, उसके जगह जातिगत जनगणना में लोगों को फंसा के देखिए, टाइमिंग तो इसका ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, पर चलिए, हम नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, बीजेपी को तो हमेशा राजनीति ज्यादा जरूरी पड़ती है। इस समय देश पर क्या चल रहा है, क्या माहौल है, इसकी इनको ज्यादा चिंता नहीं है। इनको इस बात की चिंता रहती है अगले चुनाव में क्या हो सकता है उस कारण से क्या हो। पर चलिए, टाइमिंग तो टाइमिंग है, लेकिन मैं तो इस बात को मानूंगा कि स्वागत योग्य बात है, और इसमें सही में प्रधानमंत्री जी को, पूरी बीजेपी को, राहुल जी को और कांग्रेस को और बाकी विपक्ष को धन्यवाद करना चाहिए। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।